हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडीज में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए क्लास 8वीं का मैथ्स का घातांक और घात अंग्रेजी में पावर एंड एक्सपोनेंट्स का भाग 1 लेकर आए हैं और इस भाग 1 में एक्सरसाइज 4.1 का कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन, लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए? मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 5 के पावर 3 यानी 5 का क्यूब। तो ध्यान रहे दोस्तों कि जिस संख्या का अगर जितनी पावर होती है उतनी ही बार क्या होता है? गुना होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर 5 का क्यूब है तो यानी 5 के पावर 3 है, तो यानी 5 जो संख्या है कितने बार गुना होगा? 3 बार गुना होगा। ठीक है ना। यहाँ पर 5 के पावर 3 है तो यानी 5 संख्या कितना गुना होगा? 3 बार गुना होगा। तो 5 गुने 5 तो कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब 125। इस तरह से मान ज्ञात कर सकते हैं पावर वाला संख्या को। इस प्रकार अगला है दूसरा प्रश्न, -7 का क्यूब है। तो यानी इसका पावर 3 है तो ये भी -7 कितने बार गुना होगा? 3 बार गुना होगा। तो -7 का होल क्यूब यानी -7 गुने -7 गुने -7। ठीक है ना। तो ये 3 बार गुना होगा तो कितना हो जाएगा? -343। तो ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ पर भी समझेंगे कि अगर ये जो -7 है अगर सम संख्या में अगर गुना होता तो यहाँ आंसर क्या आता? प्लस में आता। ठीक है ना। तो अभी ये -7 के पावर 3 है तो ये यहाँ पर पावर 3, तो 3 एक क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या में रहेगा तो माइनस में आंसर होगा। ठीक है ना। अगर सम संख्या में होगा तो माइनस गुना होगा तो प्लस में होगा, और विषम संख्या में गुना होगी तो माइनस में होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन तीसरा। ठीक है ना। तो तीसरा 1/3 के होल के पावर क्या है? -4। तो जब भी इस तरह से रहता है तो होल के पावर में रहता है तो वे दोनों संख्या के लिए होती है, यानी अंश के लिए भी होता है और हर के लिए भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 के पावर -4 और बटा 3 के पावर -4। तो जब भी इस तरह से रहता है, माइनस में अगर पावर रहता है तो उसे प्लस करने के लिए अंश को हर में कर देंगे और हर को अंश में कर देंगे। तो इस तरह से जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस के रूप में हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो ये हर क्या है? हर में 3 के पावर -4 तो ऊपर ले जाइएगा यानी बटा के ऊपर, तो ये प्लस में हो जाएगा यानी 3 के पावर 4 बटा 1 को पावर या -4 है तो इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे तो 3 के पावर 4 है। ठीक है ना। तो यानी इस 3 का पावर 4 है तो यानी 3 कितने बार गुना होगा? 4 बार गुना होगा। समझ गए ना। यानी 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है ना। कितने बार? 4 बार गुना होगा। और 1 भी कितने बार गुना होगा? 1 के पावर यहाँ 4 है तो यानी जितना जो संख्या का पावर होता है उतने बार क्या होता है? गुना होता है। तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 कितने बार गुना होगा? 4 बार होगा। अब बताइए 3 के पावर 4 इस तरह से है तो 3 का पावर 4 तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ठीक है ना। और 1 का गुना करेंगे तो 1 ही होगा तो इसलिए बटा में 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ, मतलब तीसरा का 1/3 का होल के पावर -4 का आंसर कितना होगा? 81। तो इस तरह से पावर वाले संख्या को मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। जो नीचे दिए गए ये संख्या है, इस संख्या को सरल करके उत्तर यानी जो आंसर आएगा उस आंसर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न किस रूप में है? घातांक यानी माइनस के रूप में है, यानी ऋणात्मक के रूप में है, तो उसे प्लस के रूप में यानी धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन है 3 के पावर -4 गुने 3 के पावर -3। तो जब भी इस तरह से रहता है गुना के रूप में यानी आधार एक ही होता है और पावर अलग अलग होता है तो आधार सेम लिखेंगे और पावर को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं कि a के पावर m गुने a के पावर n बराबर क्या हो जाएगा? a सेम लिखा जाएगा और पावर
जुट जाएगा यानी जोड़ देंगे तो m प्लस n यानी a के पावर क्या हो जाएगा m प्लस n। तो इस रूप में है ये, यानी आधार एक ही है, नीचे जो दिया हुआ है इसको आधार बोलते हैं यानी बेस कहते हैं, ठीक है ना। और जो ऊपर दिया हुआ है 3 के पावर -4 तो ये पावर हुआ यानी घातांक हुआ, ठीक है। तो आधार एक ही है, गुना के रूप में रहेगा। ध्यान रहे दोस्तों कि गुना के रूप में अगर आधार सेम है और पावर अलग अलग है तो आधार सेम लिखा जाएगा और पावर को जोड़ देंगे। तो चलिए इस तरह से ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हल करते हैं, 3 के पावर -4 गुने 3 के पावर -3 है, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह से रहेगा तो आधार सेम है तो आधार ये इस तरह से सेम लिख देंगे और पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो हो जाएगा -4 प्लस -3, ठीक है ना। तो अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर यहाँ -4 सेम लिखेंगे, प्लस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो 3 के पावर फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ देंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो प्लस होगा कि माइनस में आंसर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस में इसका आंसर है, यानी जो अंक जोड़ने या घटाने में जो अंक बड़ा होता है उसके आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लिखाता है। तो यहाँ पर 4 और 3 में से कौन बड़ा है, तो 4 के आगे माइनस चिन्ह, तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आया 3 के पावर -7। तो ध्यान रहे दोस्तों कि जब कहा गया है प्रश्न कि सरल करके उत्तर को किस रूप में लिखना है, धनात्मक घातांक के रूप में यानी प्लस के रूप में, तो इसका प्लस के रूप में लिखेंगे। तो जब भी हम इस तरह से रहता है यानी 3 के पावर -7 यानी पावर माइनस में रहता है तो उसको प्लस के रूप में करने के लिए उसे बटा में कर देते हैं, ठीक है ना। तो यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 3 के पावर 7, ठीक है ना। तो 1/3 के पावर 7, तो इस तरह से मतलब धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा, 2 के पावर -7 भागे 2 के पावर -8 है। अब ध्यान रहे दोस्तों कि जब आधार एक ही है लेकिन यहाँ पर भाग के रूप में है, यहाँ पर गुना के रूप में था तो आधार एक ही है और पावर अलग अलग है, तो आधार सेम लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है आधार एक ही है लेकिन पावर अलग अलग है, लेकिन फिर क्या है यहाँ पर भाग के रूप में है, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह से रहता है यानी a के पावर m भागे a के पावर n, यानी आधार सेम है और पावर भी अलग अलग है, ठीक है, लेकिन क्या है ये भाग के रूप में है। तो जब भी भाग के रूप में होता है तो आधार को क्या करते हैं सेम लिखते हैं और पावर जो होता है वो उस संख्या को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यानी a के पावर क्या हो जाएगा m-n। तो सेम इस प्रकार से ही है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 2 के पावर -7 भागे 2 के पावर -8। भागा के मतलब बटा भी होता है, यानी बटा का मतलब भी क्या होता है भाग होता है। तो जब भी भाग के रूप में होता है आधार सेम है पावर अलग अलग है तो भाग के रूप में रहता है तो पावर को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे 2 के पावर -7 माइनस फिर -8, इस तरह से होगा। अब क्या करेंगे इस संख्या को हल करेंगे तो यहाँ 2 के पावर -7 लिख देंगे, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना 8। अब हो गया 2 के पावर -7 प्लस 8, तो माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा घट करके 8 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, होगा ना। तो इस तरह से यानी 2 के पावर 1 हुआ, यानी इसका आंसर क्या होगा 2। तो ये आंसर क्या है धनात्मक के रूप में ही है, ठीक है ना। अगर ऋणात्मक होता यहाँ 2 के पावर -1 तो 1/2 आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो यानी 2 के पावर 1 हुआ तो यानी 2 ही आंसर होगा। तो ये 2 कौन सी में है धनात्मक रूप में है। तो हम लोगों का आंसर क्या दिखाना था धनात्मक घातांक के रूप में, तो ये धनात्मक घातांक ही है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, 5 के पावर -4 गुने 2/5 के पावर -4, इस तरह से है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान रहे कि दोनों ही क्या होते हैं इसका पावर सेम ही होता है, ठीक है ना। तो यानी 5 के पावर -4 गुने अगर इसको करेंगे तो 2/5 है तो दोनों के लिए होता है, यानी 2 के पावर -4 और 5 के पावर -4, इस तरह से सेम हो गया, हुआ ना।
तो जब भी इस तरह से रहता है तो देखिए, अगर भिन्न के गुना के रूप में होता है तो ये सेम है, ये सेम और सेम, तो गुना के रूप में होता है तो इस तरह से भाग दे सकते हैं। तो यानी भाग दिए तो ये कट गया एक एक बार में। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 2 के पावर -4। कितना है, 2 के पावर -4। तो अभी ये क्या है, ऋणात्मक घातांक के रूप में है। तो हमें क्या करना है, उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तभी बताए थे कि जो भी अगर जिस संख्या का अगर पावर माइनस में होता है यानी ऋणात्मक में होता है तो उसे प्लस करने के लिए क्या करता है, बटा के रूप में कर देते हैं। अगर जो क्या होता है यानी बटा के रूप में रहता है माइनस में, तो प्लस में करना है तो उसको ऊपर ले जाते हैं अंश में, ठीक है ना। और जो अंश में है तो उसको हर में करते। ये भी 2 के पावर -4 है, तो इसको क्या करेंगे, 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह से धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।